सोचो आपके घर या ऑफिस में इंटरनेट केबल तो आ गई है, लेकिन अगर प्रॉपर नेटवर्किंग डिवाइसेस ना हो तो ना वाईफाई चलेगा, ना मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे और ना डेटा सही जगह पहुंच पाएगा, ना आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइसेस असल में काम कैसे करती हैं। सबसे पहले इंटरनेट का सफर आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से स्टार्ट होता है। आईएसपी वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। आईएसपी अपने मेन नेटवर्क से एक इंटरनेट केबल आपके घर या ऑफिस तक भेजता है जब आप उनसे कनेक्शन लेते हैं। ये केबल जो है वो फाइबर ऑप्टिक या डीएसएल केबल हो सकती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईएसपी से जो सिग्नल आता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर के लिए रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। इंटरनेट सिग्नल्स यूजुअली डिजिटल डेटा की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन के फॉर्मेट में ऐसा होता है जो डायरेक्टली कंप्यूटर समझ नहीं पाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला डिवाइस यूज होता है जिसकी हम बात करेंगे, उसे कहते हैं मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका बेसिक काम ये होता है कि आईएसपी से जो सिग्नल आता है उसको कन्वर्ट करना और कंप्यूटर या नेटवर्क के लिए यूजेबल बनाना, रीडेबल बनाना। जब आईएसपी से डेटा आता है तो मॉडेम उसे रिसीव करता है और उस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस उसको समझ सके। अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझो तो मॉडेम एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। आईएसपी एक लैंग्वेज में डेटा भेजता है और मॉडेम उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज बना देता है, यानी 0 1 वाली फॉर्म, बाइनरी फॉर्म जो कंप्यूटर समझ सकता है। इसी तरह जब आप इंटरनेट पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे वेबसाइट ओपन करना, तो मॉडेम उस रिक्वेस्ट को मॉड्यूलेट करके आईएसपी तक भेजता है। इसीलिए रियल लाइफ में अगर मॉडेम ना हो तो आपके घर तक इंटरनेट केबल तो आ सकती है, लेकिन कंप्यूटर या नेटवर्क उस सिग्नल को यूज नहीं कर सकता जब तक कि आप मॉडेम को यूज ना करें। तो ये एक किस्म का ट्रांसलेटर हो गया। अब मान लो मॉडेम से इंटरनेट सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर घर या ऑफिस में सिर्फ एक कंप्यूटर हो तो मॉडेम से डायरेक्ट कनेक्शन तो हो सकता है, लेकिन आजकल घर में मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट्स भी इंटरनेट यूज करते हैं। ऐसे ही ऑफिस में भी ज्यादा कंप्यूटर्स हो सकते हैं। अगर मॉडेम को डायरेक्ट हार्ड डिवाइस से कनेक्ट करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए नेक्स्ट डिवाइस यूज होता है जिसे राउटर कहते हैं। राउटर का मेन काम होता है इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिवाइसेस तक डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी जो इंटरनेट आ गया, मॉड्यूलेटर ने, मॉडेम ने उसे कन्वर्ट कर दिया, रीडेबल बना दिया, यूज के काबिल बना दिया इंटरनेट को। लेकिन अब आपने बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, तो हर एक डिवाइस को इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे? राउटर के थ्रू। राउटर मॉडेम से इंटरनेट रिसीव करता है और फिर डिसाइड करता है कि डेटा किस डिवाइस तक जाना चाहिए। राउटर नेटवर्क में हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। आईपी एड्रेस असाइन करता है, ये याद रखना है। राउटर क्या यूज करता है? आईपी एड्रेस असाइन करता है, जिससे पता चलता है कि डेटा किस डिवाइस के लिए है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप मोबाइल पर यूट्यूब ओपन करते हो और साथ ही लैपटॉप पर कोई वेबसाइट ओपन करते हो, तो राउटर डिसाइड करता है कि यूट्यूब का डेटा मोबाइल को मिले और वेबसाइट का डेटा लैपटॉप को मिले। अगर राउटर ना हो तो डेटा प्रॉपर्ली डिवाइसेस तक नहीं पहुंच पाएगा। राउटर का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है वाईफाई क्रिएट करना। राउटर वायरलेस सिग्नल्स जनरेट करता है, जिसे मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स बिना केबल के भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं वाईफाई कनेक्ट करके। इसी वजह से आजकल घरों में राउटर बहुत जरूरी जरूरी डिवाइस बन चुका है। वाईफाई के अलावा राउटर में 4 या 5 पोर्ट्स भी होती हैं, जिनमें आप केबल लगाकर डायरेक्टली उसमें केबल लगाएं और फिर उसके बाद केबल को किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करके भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं उन कंप्यूटर्स पर। लेकिन जो है इससे आप ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते केबल के थ्रू, क्योंकि उसमें पोर्ट्स की 4 5 होती हैं, तो 4 5 कंप्यूटर ही आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकेंगे। और ऑफिस में अगर 20 50 100 कंप्यूटर हैं, आपने उनको कनेक्ट करना है, तो फिर वहां पे राउटर नहीं, वहां पे फिर आपको स्विच या हब यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब मान लो किसी ऑफिस या कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और सबको वायर्ड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है, वायर से कनेक्ट करना है। यहाँ पर राउटर के साथ एक और डिवाइस की जरूरत होती है जिसे हब कहते हैं। हब एक सिंपल नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। जब हब को कोई डेटा मिलता है तो वो उस डेटा को नेटवर्क के हर कनेक्टेड डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करता है। एग्जांपल के तौर पर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है, तो हब उस डेटा को सब कंप्यूटर्स को फॉरवर्ड कर देता है। फिर हर कंप्यूटर चेक करता है कि डेटा उसके लिए है भी या नहीं। अगर डेटा उसके लिए नहीं होता तो वो इग्नोर कर देता है।
हब का जो डिज़ाइन होता है वो सिंपल होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि हब हर डिवाइस को डेटा भेज रहा है ना, हर डिवाइस को डेटा डेटा भेज देता है। इसलिए नेटवर्किंग में अननेसेसरी ट्रैफ़िक बढ़ जाती है और स्पीड भी स्लो हो जाती है। इस वजह से मॉडर्न नेटवर्क में हब का यूज़ कम हो चुका है और 2026 में अब तो हब का इतना यूज़ होता ही नहीं है। यानी हब क्या करता है, जैसे 5 कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए 5 से अगर डेटा माँग रहा है, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो बाकी जो 2, 3, 4 जितने बाकी कंप्यूटर्स होंगे, उनको भी रिक्वेस्ट जाएगी। तो इससे सिक्योरिटी भी इसकी नहीं होती और हब की लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए एक और एडवांस डिवाइस यूज़ होती है, जिसे स्विच कहते हैं। हब का यानी मुतबादल अल्टरनेट जो है वो स्विच है। स्विच जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। स्विच भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, लेकिन ये हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। स्विच नेटवर्क के हर डिवाइस का मैक एड्रेस स्टोर करता है। मैक एड्रेस एक यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिटी होती है जो हर नेटवर्क डिवाइस के पास होती है। जब स्विच को डेटा मिलता है तो वो चेक करता है कि ये डेटा किस मैक एड्रेस के लिए है। फिर स्विच सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा फॉरवर्ड करता है जिसके लिए डेटा भेजा गया हो। इससे नेटवर्क में अननेसेसरी ट्रैफिक जो है वो कम होती है और स्पीड भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऑफिस में 20 कंप्यूटर स्विच से कनेक्टेड हैं, स्विच में बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, इसलिए इससे आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे। तो स्विच से कनेक्टेड हैं अगर 20 कंप्यूटर और कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 5 को डेटा भेजता है, तो स्विच सिर्फ कंप्यूटर नंबर 5 को डेटा भेजेगा, बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उनको डेटा बिल्कुल रिसीव नहीं होगा। इसी वजह से स्विच जो है वो नेटवर्क में ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट डिवाइस माना जाता है। अगर हम पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझें तो रियल नेटवर्क सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से केबल के थ्रू मॉडेम तक आता है, इंटरनेट आता है, मॉडेम के थ्रू आ जाता है इंटरनेट। मॉडेम उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है ताकि नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ कर सकें। फिर मॉडेम से इंटरनेट राउटर तक जाता है, जो राउटर तक जाता है, यानी जो मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट प्रोवाइड कर सके और वाईफाई भी क्रिएट करता है। अगर नेटवर्क में बहुत सारे वायर्ड कंप्यूटर्स हों, बहुत सारे कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू कनेक्ट करना हो, तो राउटर के साथ स्विच या हब का यूज किया जाता है और सब कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्ट हो सकें ताकि मॉडर्न नेटवर्क में यूजुअली मॉडर्न जो नेटवर्क्स है उसमें यूजुअली मॉडर्न राउटर और स्विच का कॉम्बिनेशन यूज होता है ताकि इंटरनेट फास्ट ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट तरीके से हर एक डिवाइस तक पहुंच सके। इस तरह नेटवर्किंग डिवाइस मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाती हैं जिसे हम घर ऑफिस या स्कूल में इजीली इंटरनेट और डेटा शेयरिंग कर सकें। तो स्विच और हब की जो फंक्शनैलिटी थी वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन जो हब का यानी कि जो ज़्यादा अच्छा मुतबादल अल्टरनेट है वो स्विच है और स्विच का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, हब का यूज़ अब इतना नहीं होता।